हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजी। डियर फ्रेंड्स, हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस के बारे में पढ़ लिए, जिसमें हम लोग देखे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडिफिनिट में बेसिकली क्या डिफरेंस है, कहाँ पर हम लोग कंफ्यूज करते हैं, उस सारा कंफ्यूजन हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में दूर किए हैं। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट टेंस का ही एक टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में यदि हम स्टडी करें तो पिछले टेंस की तरह ही इसे भी पहचान का एक पहचान है, जिससे कि हम ये पहचान पाएंगे कि कौन सा टेंस का वाक्य है। तो जो मेरा मेन वर्ब रहेगा यानी मूल क्रिया जो रहेगा, उसके अंत में या उसके साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि लगा रहे तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझना चाहिए। यानी मूल वर्ब यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे लगा रहे तो वैसे वाक्य को हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे राम पत्र लिख रहा था, यहाँ पर क्या है? लिखना। लिखना क्या है? एक वर्ब है जो कि जिसके साथ क्या लगा हुआ है? रहा था। तो और यहाँ पर वे लोग बाजार जा रहे थे, तो जाना, जाना के साथ रहे थे लगा हुआ है। सीता चाय पी रही थी, पीना के साथ रही थी लगा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, पहचान कहता है इसकी, इस कोई वाक्य है, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो मेरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी या रहे थे लगा रहे तो उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। तो यहाँ पर रहा था, रही थी लगे हुए हैं, इसलिए ये सारे वाक्य हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब इसे बनाने का नियम क्या है? तो पिछले टेंस की तरह इसका भी स्ट्रक्चर है, बनाने का नियम है उसी तरह। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो वाज एंड वर होता है। वाज एंड वर प्लस भी प्लस आईएनजी यानी V4 वर्ब का चौथा रूप इसमें यूज होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें भी V प्लस आईएनजी यानी V4 का यूज किए थे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि बाज किसके साथ लगाएंगे और वर किसके साथ लगाएंगे? तो बाज लगेगा आई के साथ, ही, सी, इट, नेम या थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर रहेगा तब इन सारे सब्जेक्ट के साथ बाज का यूज होगा। और वर का यूज कहाँ होगा? तो यू, वी, दे या प्लुरल सब्जेक्ट रहेगा तो वैसे सब्जेक्ट के साथ वर का यूज करेंगे। ओके, और उसके बाद वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग जो कुछ भी रहेगा। जैसे राम पत्र लिख रहा था, तो अब यदि हम इस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो पत्र कौन लिख रहा था? तो राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कौन लिख रहा है? राम। तो यहाँ लिख दिए राम। उसके बाद क्या लिख रहा था? लिखना। लिखना। उसके बाद क्या है कि बाज लगेगा या वर लगेगा? तो राम चूंकि नेम है तो नेम के साथ बाज लगता है, इसलिए राम के साथ बाज लग गया। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है? लिखना। तो राइट मीन्स लिखना और उसमें आईएनजी जुट गया तो हो गया राइटिंग। उसके बाद क्या लिख रहा है? तो पत्र। तो ए लेटर। अब ये क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही लेटर लिखता है, इसलिए राम बाज राइटिंग अ लेटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वे लोग बाजार जा रहे थे। कौन जा रहे थे बाजार? वे लोग, यानी सब्जेक्ट क्या हुआ? वे लोग यानी दे। और दे के साथ क्या लगेगा? यहाँ देखिए, दे के साथ वर। तो दे वर। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, तो वर्ब क्या है? जाना। तो गो मीन्स जाना, उसमें आईएनजी लग गया गोइंग। और पिछले टेंस में भी हम लोग पढ़े थे कि कहीं जाने के पहले टू का यूज होता है। तो मार्केट जा रहा है तो मार्केट के पहले टू लगा दिए, यानी दे वर गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है सीता चाय पी रही थी। तो चाय कौन पी रही थी? सीता, यानी सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता। अब उसके साथ कहता है बाज और वर, तो सीता चूंकि नेम है तो इसके साथ बाज लग गया। अब पीना, पीना के मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? ड्रिंक नहीं, ड्रिंक मीन्स पीना होता है, बट यहाँ पर टेक होगा।
क्योंकि चाय का एक्चुअली में हम लोग पीते नहीं, उसे हम सिपकी लेकर पीते हैं, इसलिए उसका स्वाद लिया जाता है। इसलिए यहाँ पर चाय के साथ पीना का मीनिंग टेक होता है। तो टेक में हम लोग आईएनजी लगा दिए, टेकिंग। और ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है, तो चाय, तो टी। सीताबाज टेकिंग टी। ओके, अब देखिए, अब ये सारे जो वाक्य है, जो सेंटेंसेस है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब यदि हम इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखें तो पिछले टेंस की तरह ही, जैसे ही इंट्रोगेटिव का नाम आएगा तो हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, आगे कर देंगे। यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हुआ आपका मेन स्ट्रक्चर, इसको माइंड में रखना है। और जैसे ही इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर आ गया तो बाज एंड वर्ब को आगे कर देंगे, बाकी सेम चीज़ रह जाएगा। बाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे देखिए एग्जांपल लेते हैं। क्या राम पत्र लिख रहा था, यहाँ पर क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि क्या राम पत्र लिख रहा था। तो एक ऐसा वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इसको बनाने का रूल्स क्या है कि बाज एंड वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे। तो राम चूंकि नेम है तो नेम के साथ बाज लगता है, तो बाज, उसके बाद सब्जेक्ट, तो राम वर्ब प्लस आईएनजी। लिखना वर्ब है तो राइट के साथ आईएनजी जोड़ दिए, और क्या लिख रहा है, तो पत्र, तो ए लेटर। वाज राम राइटिंग अ लेटर, क्या राम पत्र लिख रहा था। ओके, उसी प्रकार से इसका निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो निगेटिव स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा पिछले टेंस की तरह ही, कि जैसे ही निगेटिव आएगा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ देना है तो मेरा निगेटिव स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पर से देखिए सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, वाज एंड वर्ब, यहाँ पर वाज एंड वर्ब। अब यहाँ पर जो एक एडिशनल चीज़ आया है वो है कि नॉट। चूँकि निगेटिव स्ट्रक्चर आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब या प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ देखते हैं बे लोग बाजार नहीं जा रहे थे। यहाँ पर हम लोग देखे थे कि बे लोग बाजार जा रहे थे, और यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बे लोग बाजार नहीं जा रहे थे। तो नहीं, चूँकि नहीं लगा हुआ है दैट मीन्स ये निगेटिव वाक्य है, नकारात्मक वाक्य है। तो नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए स्ट्रक्चर मेरा क्या है कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के साथ सिर्फ नॉट जोड़ देंगे तो वो मेरा निगेटिव बन जाएगा, निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अब है बे लोग, तो बे का दे वर नॉट गोइंग टू मार्केट, और यहाँ पर था क्या कि दे वर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पर क्या किए, सिर्फ वर के साथ नॉट लगा दिए, तो ये मेरा निगेटिव बन गया। ओके, समझ में आ रहा है आई थिंक, है ना। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यदि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों तरह का स्ट्रक्चर शामिल रहे किसी वाक्य में, तब उसे हम कैसे बनाएंगे। तो वेरी सिंपल, जैसे इंट्रोगेटिव आ गया तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे। अब उसके बाद क्या है, निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट, चूँकि हेल्पिंग वर्ब आगे आ गया उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद बाज बेर होता है तो बाज एंड वर्ब को आगे कर दिए तो सब्जेक्ट बच गया। और उसके बाद निगेटिव आ गया तो निगेटिव के साथ क्या लगाते हैं, नॉट लगा देते हैं। तो बाज एंड वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेम चीज़ रह जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ देखिए, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी, यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। तो इसको बनाने का रूल्स क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे तो बाज एंड वर्ब, चूंकि वह ही सी इट नेम रहे तो उसके साथ क्या लगता है, बाज लगता है। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे किए वाज सी, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, खेलना वर्ब है तो आईएनजी लग गया, तो वाज सी। तो यहाँ पर देख रहे थे कि क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रही थी, तो नहीं खेल रही थी यानी वह का मीनिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो हेल्पिंग वर्ब को आगे किए और बाज सी नॉट, खेलना का प्ले आईएनजी और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। तो वाज सी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ओके, समझ में आ रहा है ना। ओके, अब देखिए, अब एक बच जाता है WH क्वेश्चन। तो डियर फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, जिसमें व्हाट, वाई, हुम, हु, हाउ ऐसे वर्ड्स जो आते हैं जिस वाक्य में, उसे हम WH सेंटेंस बोलते हैं, WH क्वेश्चन करते हैं। जैसे तुम क्यों नहीं फूल तोड़ रहे थे,
तो देखिए तुम क्यों, वाई, WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन का सेम रूल्स वही रहेगा जो मेरा इंट्रोगेटिव और निगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, सिर्फ WH क्वेश्चन को सबसे आगे कर देंगे। तो तुम क्यों नहीं फूल तोड़ रहे थे, तुम सब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू के साथ क्या लगता है, वर। तो यहाँ पर तुम क्यों, क्यों का मीनिंग क्या होता है, वाई, तो वाई आगे किए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिए, तो यू के साथ वर लगा, वाई वर सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, प्लक मीन्स तोड़ना, फूल तोड़ना का होता है प्लक, उसमें आईएनजी किए प्लकिंग, और उसके बाद क्या तोड़ना ही रहा, फूल, तो यानी फ्लावर। वाई वर यू नॉट प्लकिंग फ्लावर। ओके, तो इस तरह से WH क्वेश्चन बनाएंगे। यानी बेसिकली ध्यान देने वाला बात क्या है कि एक तो मेरा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें कि हम अपना मूल जो मेरा मेन जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, उसके बाद इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से माइंड में कंसेप्ट बना लेना है कि जो मेरा मेन स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, और इसी से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे, यानी वाज एंड वर्ब को आगे कर देंगे, बाकी सेम चीज रह जाएगा। यदि इसी को हमको निगेटिव में बनाना रहे तो सब्जेक्ट प्लस वाज एंड वर्ब के साथ नॉट जोड़ देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों रहे तो क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ आगे कर देंगे, बाकी सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ देंगे। और यदि WH क्वेश्चन आ जाए तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं, सेम चीज रहेगा, सिर्फ WH क्वेश्चन को WH वर्ड को कह सकते हैं सबसे आगे लिखेंगे। जिसे हम लोग लास्ट जो सेंटेंस देखें कि तुम क्यों फूल नहीं तोड़ रहे थे, तो क्यों दैट मीन्स वाई, तो वाई को आगे किए, वाई वर यू नॉट प्लकिंग फ्लावर। ओके, तो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मैं समझता हूँ कि आपको आज का टेंस समझ में आया होगा, और इस पर प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक उठाइए और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य ले लीजिए और एटलीस्ट कम से कम 10 सेंटेंसेज को आप बनाइए, और हम समझते हैं कि आपसे वो ट्रांसलेट जरूर होगा इंग्लिश में और आप उसे अच्छी तरह से बना पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर दिन की तरह भी आज रिक्वेस्ट, यदि पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक हमारा ये प्रयास पहुंच सके। ओके, टिल देन बाय बाय, सी यू, स्टे होम, स्टे सेफ।